ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमने लास्ट 2 मीटिंग्स में एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट पे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस किए भी थे। कल बड़े ज़बरदस्त सवालात किए थे हमने। एक रेक्सफोर्ड के नाम से सवाल किया था जिसमें 8 लड़कों की टीम थी और एक वो ट्रेनी था। ठीक है? उसको रिवाइज़ भी करें, बड़े सवालात हैं। और एक हमने किया था बैटले प्रिंट शॉप, राइट? अब ये है कि मैं फिर से अपने सवालात पे आ रहा हूँ, वो बुक के सवाल थे ये। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये 2 सवालात आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, प्लीज़ स्टार्ट कर लें। ये दोनों क्वेश्चंस प्यारे बच्चों स्टार्ट कर लें। बुक में नहीं है ये, लेकिन मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ना, ये लो मैं आपको आप लोगों के पास आ चुकी है। चलें, अब क्या स्टोरी है? ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्टार्ट कर लें। 6 और 7 स्टार्ट करें, कम ऑन। 6 और 7 स्टार्ट करें। 6 में आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर भी निकालना है। ये तो आसान रिक्वायरमेंट है एक्सपेंस फॉर द ईयर की। और एक आपको ईयर एंड का एक्रूड और प्रीपेड वगैरह भी निकालना है, सही है? थोड़ी-सी एनर्जी लगाएँगे, उसी तरह करें। देखें जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो कुछ पुराना दौर होगा, कुछ नया दौर होगा। पुराना दौर डिफरेंट कलर से लिखिएगा, नया दौर डिफरेंट कलर से लिखिएगा, सही है? वही जो 2 कलर के मार्कर्स हम यूज़ करते थे उसी अप्रोच से चलें, सीख जाएँगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 प्लीज़ स्टार्ट गिव अ ट्राई जल्दी-जल्दी करो, स्टार्ट करो।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज 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 कम ऑन, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई, करो 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 जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, करो 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 करो। चलो जी, मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ, देखें यहाँ। अच्छा देखो, पहले सुकून से एक बात अपने ज़हनों में डालो। एक होता है पेमेंट पीरियड और एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। एक होता है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। सुकून से सुनो। देखें, हमारी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड ये हो सकता है जनवरी टू दिसंबर। एक इदारे का अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, लेकिन उस इदारे ने गाड़ी खरीदी है 1 जुलाई को। तो अगर आप गाड़ी 1 जुलाई को खरीदोगे तो जिस दिन गाड़ी खरीदते हो उसी दिन से इंश्योरेंस कराते हो अगले साल तक के लिए। तो 1 जुलाई को अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो 1 जुलाई से अगले जून तक के लिए आपने इंश्योरेंस की पेमेंट की होगी। तो अब पेमेंट पीरियड क्या होगा? 1 जुलाई टू 30 जून। जबकि अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो अकाउंटिंग पीरियड अलग चीज़ है, पेमेंट पीरियड अलग चीज़ है। ठीक है? तो ये दोनों, ये नॉर्मल एग्जामिनर का एक आला एक टूल है, वो ऐसा सवाल बनाता है जिसमें अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट होता है, पेमेंट पीरियड डिफरेंट होता है, अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट होता है, पेमेंट पीरियड डिफरेंट होता है। सही है? याद रखना इस बात को। तो अब देखते हैं इस सवाल में, पहले आपको पेमेंट पीरियड गिवन होगा। पहले वो यूँ बोलेगा कि हमने अपनी इंश्योरेंस कराई। तो इंश्योरेंस तो आप कभी भी करा सकते हो ना, आप आज़ाद हो। लेकिन फिर एंड में रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग पीरियड गिवन होगा। ठीक है? चलो बिस्मिल्लाह। Company signed an insurance agreement on 1st March 2015. On 1st March 2015, at a premium of 23,000 payable in advance. याद रखना each year. भाई पूरे साल का एडवांस एक साथ पे करेंगे 23,000 के हिसाब से। ये ओरिजिनल रेट है, ये ओरिजिनल रेट है। सही है? और मार्च से शुरू हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है इंश्योरेंस विल इंक्रीज ईच ईयर। पूरे 12 महीने बाद 15% बढ़ेगा। पूरे 12 महीने बाद 15% बढ़ेगा। तो अब देखो, पहले मैंने ब्लू मार्कर से लिखा था, देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च में शुरू हुआ है। ये देखें, मार्च से लेके फेब तक ये पूरे 12 महीने, ये जो डार्क ये ब्लू मार्कर है, ये ओल्ड रेट है, ये ओल्ड रेट है, ये ओल्ड रेट है। सही है? उसके बाद फिर 12 महीने गुजर गए तो मैंने रेड मार्कर यूज करा। अब इसके बाद नए रेट का इतलाक होगा, नया रेट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद न्यू रेट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, रेड मार्कर वाला। सही है? तो यहां तक आपको अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो पहला वाला मार्कर का कलर है वो ओल्ड रेट है और उसके बाद रेड मार्कर जो है वो न्यू रेट है। सही है? अब शराफत से अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द इंश्योरेंस पेबल, रिसीवेबल एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस। पहले मुझे एक्सपेंस निकालना है फॉर द ईयर एंडेड। देखो अब अकाउंटिंग पीरियड पढ़ो। अब अकाउंटिंग पीरियड आ रहा है बेटा, प्लीज देखो। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। देखो बेटा, हमारा अकाउंटिंग पीरियड जून में एंड हो रहा है। तो जब जून में एंड हो रहा है तो 12 महीने पीछे जाओ। जून में एंड हो रहा है तो पिछले जुलाई में स्टार्ट हुआ होगा। ये रहा तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड, ये देख लो, ये रहा तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दी, अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दी। अब जरा बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ चलो यार, अब इतने बड़े हो चुके हो। देखें, साफ नजर आ रहा है, ये जो पहले 8 महीने ना भाई, ये जो पहले 8 महीने ब्लू मार्कर वाले ये ओल्ड रेट वाले होंगे, और अगले 4 महीने ये रेड मार्कर वाले ये न्यू रेट वाले होंगे। सही है? तो पहले 8 महीने जो हमने यूज किया होगा वो ओल्ड रेट के हिसाब से किया होगा। अभी पे को छोड़ दो, पे को छोड़ दो। पहले 8 महीने जो भी हमने यूज किया होगा वो ओल्ड रेट होगा और अगले 4 महीने न्यू रेट होगा। सही है? कैलकुलेटर हाथ में रखना तो आसानी से हो जाएगा, मुझे भी हेल्प करना। ये देखो, पहले ये देखो मैं एक्सपेंस निकाल रहा हूँ। पहले जो 8 महीने, वो पहले 8 महीने ब्लू मार्कर वाले, और ब्लू मार्कर वाले का रेट क्या था? 23,000 साल का। 23,000 साल का था। 23,000 साल का यानी 12 महीने का 23,000 था, तो 8 महीने का कितना होगा? ठीक है? ये जो एक्सपेंस आया ना, ये देखो 8 महीने का आ गया। पहले 8 महीने का आ गया प्लस
अगले 4 महीने पे नए रेट का इतलाक होगा, अगले 4 महीने पे न्यू रेट अप्लाई होगा, न्यू रेट अप्लाई होगा। हाँ ऐसा ही है। अब मेरी बात सुनो, तो देखो इधर देखो, सामने देखो, तो 23,000 को जरा 15% बढ़ाएं। 23,000 में 15% कोई बच्चा ऐड कर सकता है? 23,000 में बेटा जरा 15% ऐड करें, कितना होता है? 26450। ये देखो नया रेट ये होगा, नया रेट ये होगा 12 महीने का। जो नया रेट 12 महीने का पुराना रेट 23,000 था, उसमें 10% ऐड करा तो 26450। तो अब देखो आखिरी 4 महीने 26450 के हिसाब से निकलेंगे। ये 26450 लिखा और ये भी 12 महीने का है, तो इसको इंटू 4/12 करा, बस खत्म। बेटा ये तुम्हारे पास आ गया, ये देखो पूरे 12 महीने का एक्सपेंस आ गया, पूरे 12 महीने का एक्सपेंस आ गया। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है? दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है भाई? 25152, 25152, this is your 25152, this is your expense for the year। 25152, this is your expense for the year। इसको बहुत धीरे धीरे सोचो, एक्सपेंस फॉर द ईयर जो कि अकाउंटिंग पीरियड के लिए निकला, इसको आराम से सोचो, ये मुश्किल नहीं है। क्या आंसर है बेटा बताओ? 24150 है, 24150 है। सॉरी किसी ने मुझे गलत बता दिया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इंसान। 24150 भाई साहब, ये रहा 24150, सही है। ये आपका एक्सपेंस आ गया। रुको, होल्ड करो, इसको आराम से देखें। भाई एक सवाल आया, मार्च से क्यों नहीं काउंट किया? बेटा वी कंप्यूट एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड जून में एंड हो रहा है। ये देखो नीचे पढ़ो रिक्वायरमेंट में जून, तो जून में एंड हो रहा है, तो पिछले जुलाई में स्टार्ट हुआ होगा ना। 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, 12 महीने का होता है। देख लो भाई, देख लो, आराम से देख लो, ये आपका एक्सपेंस आया है। अब सुने, अब सुने, बेटा आप सब छोड़ दो, अब सिर्फ ये देखो, ईयर एंड पर कोई प्रीपेड या एक्रूड है? ईयर एंड पर कोई प्रीपेड या एक्रूड है? अब जरा गौर से सुनना, ईयर एंड का मतलब ये देख लो भाई, इधर देखो, ईयर एंड का मतलब ये दिन, ईयर एंड का मतलब ये दिन, ये यहाँ, इधर देख लो भाई सब, पूरी क्लास देखे। 30 जून 2016 में एक लाइट ब्लू हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, देखो। अब तुम्हें इस दिन निकालना है कि क्या कोई प्रीपेड या एक्रूड है, प्रीपेड या एक्रूड है। अब मेरी तरफ गौर से देखना, देखो आपने अब पेमेंट देखना। फर्स्ट इधर देखो, इस दिन आपने 23,000 की पेमेंट की थी, ये देखो 1 मार्च 2015 को 23,000 की पेमेंट की थी, जो ये इन 12 महीनों के लिए थी। ये 23,000 की पेमेंट जो आपने 1 मार्च को की थी, वो इन 12 महीनों के लिए थी, जो कि 1 फेब तक पूरी यूज हो गई। बेटा देखो 23,000 को जो आपने पेमेंट की थी, वो ये पूरे 12 महीनों के लिए थी, जो 1 फेब को यूज हो गई, ठीक है, वो तो खत्म है। फिर 1 मार्च आया, देखो रेड मार्कर वाला 1 मार्च, रेड मार्कर वाले 1 मार्च का मतलब 1 मार्च 2016। इधर देखें, इस दिन, इस दिन, इस दिन, इस दिन आपने एक और पेमेंट की होगी 26,450। ये देखो बेटा, यहां आपने 26,450 की पेमेंट की होगी अगले 12 महीने के लिए। 1 मार्च 16 को सोचो, 1 मार्च 16 को अगले 12 महीने के लिए, देखो अगले 12 महीने के लिए, अगले 12 महीने के लिए आपने पेमेंट की होगी 26,450 की, ठीक है। इस 26,450 में से आपने सिर्फ यूज कितने किए होंगे ईयर एंड तक? 4 महीने। बेटा 1 मार्च 2016 को, प्लीज सुने आराम से, आपने अगले 12 महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए 26,450 पे किए होंगे, जबकि आपका अकाउंटिंग पीरियड तो 30 जून को एंड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा सोचो तो सही, अकाउंटिंग पीरियड एंड होने वाले दिन तक आपने सिर्फ 4 महीने यूज किए होंगे ना, इस 26,400 के सिर्फ 4 महीने यूज किए होंगे। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ यहाँ, तो 8 महीने का प्री पेमेंट होगा ना, 8 महीने का प्री पेमेंट होगा, सोचो। तो प्री पेमेंट निकाल लो 8 महीने का, 26,450, 26,450 मल्टीप्लाई बाय 8/12 करो, 26,450 मल्टीप्लाई बाय 8/12 करो, कितना आएगा प्रीपेड? प्रीपेड आएगा 17633, 17633, ये हमारा प्रीपेमेंट है। हाँ भाई, 17633 ये हमारा प्रीपेमेंट है, ये हमारा ईयर एंड का प्रीपेमेंट है। सवाल हो गया है, सवाल कंप्लीट हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस, पीछे पढ़ना, लग के पीछे पढ़ना, हो जाएगा, लग के पीछे पढ़ना, हो जाएगा। चलो कॉपी कर लो।
किसी का आंसर आया था? ये किसी का आंसर आया था? बोलो। बेटा देखें, आपने सबसे पहले एक 1 मार्च को 23,000 की पेमेंट की थी अगले इस पूरे साल के लिए। तो ये वाला साल तो फेब में खत्म हो गया ना, इस मार्च से इस फेब तक। फिर अगला 1 मार्च आया होगा, देखो रेड मार्कर वाली दुनिया। इस दिन आपने 26,450 पे किए होंगे, क्योंकि आप पूरे साल का एडवांस पे करते हो। 26,450 अगले पूरे साल के लिए, इस मार्च से अगले फेब तक के लिए। तो ये जो 26,450 आपने पे किए होंगे ना बेटा, ये ईयर एंड तक सिर्फ यहाँ देखो 30 जून तक सिर्फ इस 26,450 में से आपने 4 महीने यूज किए होंगे बस। तो अगर आप 30 जून को खड़े होगे तो अगले 8 महीने का प्रीपेड होगा, अगले 8 महीने का प्रीपेड होगा। थोड़ा सा सोचना होगा, सोचना इस फर्ज, सोचना इस फर्ज। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लूं? बोलो बोलो भाई। मैं रुक रहा हूँ, रुक रहा हूँ। कॉपी करें, कॉपी करें, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है। कॉपी करें बेटा, टेक योर टाइम। सेवन आप लोग करें। हाँ, एक बच्चे की रिक्वेस्ट है कि सर हमें खुद करने दें। करें, क्वेश्चन नंबर 7 करें। चलें 7 करें, करें करें, लगो लगो लगो, लग के लग के लग के। क्वेश्चन नंबर 7, आराम से इसी तरह बेटा स्केचिंग करें, कलर्स यूज करें। क्वेश्चन नंबर 7, 7 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज, गिव अ ट्राई, कर दो ट्राई यार, प्लीज ट्राई कर लो। टाइम बहुत कीमती लग रहा है, टाइम कीमती लग रहा है, प्लीज बात मानो।
चलो मैं क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहा हूँ। कंपनी साइंड, अच्छा देखो मैं क्या बार बार बोलता हूँ, एक होता है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, बस इसको याद रखना। कंपनी साइंड अ रेंटल एग्रीमेंट ऑन फर्स्ट में, देखो मई से शुरू हो रहा है, फर्स्ट में से शुरू हो रहा है, ठीक है। रेंट ऑफ 37,000 पेएबल इन एक्रूअल ईच ईयर, भाई पूरा 12 महीने रहने के बाद फिर गुजरे हुए 12 महीने की पेमेंट करेंगे, पूरे 12 महीने यूज करने के बाद फिर गुजरे हुए 12 महीने की पेमेंट करेंगे, सही है। और हर साल 12 महीने बाद रेंट 20% बढ़ेगा, हर 12 महीने बाद रेंट 20% इंक्रीज हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा, सही है। अब चलो यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं पहले रेट से कर रहा हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 12 महीने आ गए। अब रंग चेंज करते हैं, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड सो ऑन, जो भी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो रेड मार्कर है वो ओल्ड रेट है, और जो ब्लू मार्कर है वो न्यू रेट है, सही है। चलो अब पढ़ें आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारा 30 सितंबर 16 को एंड हो रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग पीरियड 30 सितंबर 16 को एंड हो रहा है, तो मैं अब अकाउंटिंग पीरियड के दीवारें बनाऊंगा, और 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है। सोचो, जब अकाउंटिंग पीरियड यहाँ 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 30 सितंबर को एंड हो रहा है, तो पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ होगा। देख लो भाई, तुम्हारे सामने अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दी, तुम्हारे सामने अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दी। अब आंखें खोल के सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड को देखो। अकाउंटिंग पीरियड के पहले पहले 7 महीने ये रेड मार्कर वाले, ये ओल्ड रेट, और आखिरी 5 महीने ये ब्लू मार्कर वाले, ये न्यू रेट, सही है। आओ बताओ, ओल्ड रेट के हिसाब से रेंट कितना था। ओल्ड रेट के हिसाब से रेंट था 35,000 साल का, देखो 35,000 साल का था, इधर देखो मैं एक्सपेंस निकाल रहा हूँ, 35,000 पूरे साल का था, और ओल्ड रेट के हिसाब से सिर्फ 7 महीने है ना, तो इंटू 7/12, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। अब बताओ, न्यू रेट उसने खुद बोला है 20% ज्यादा होगा, न्यू रेट बेटा उसने खुद बोला है 20% ज्यादा होगा, तो 35,000 में 20% इंक्रीमेंट कर लो, 35,000 में 20% इंक्रीमेंट कर लो, 35,000 का 20% मेरे ख्याल से होता है 7,000, तो 35 और 7 42,000। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे 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 बच्चों, जो नया रेट होगा वो 42,000 होगा, जो नया रेट होगा वो 42,000 होगा, और वो देखो उसके सिर्फ 5 महीने, देखें उसके कितने महीने, 5 महीने, सही है। चलो सबसे पहला काम जो आसान, ये आसान काम होता है, इतना मुश्किल नहीं है। चलो एक्सपेंस फॉर द ईयर बता दो, 37917, 37917, दिस इज योर एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। इसमें इतनी मेहनत नहीं होती, अगली रिक्वायरमेंट मेहनती वाली होती है थोड़ी, ठीक है। अब देखना है कि एक्रूड है या प्रीपेड है। वैसे प्रीपेड तो हो ही नहीं सकता, ये सवाल एक्रूड का है, ये सवाल एक्रूड का एंड में पे हो रहा है बेटा, एडवांस पे नहीं हो रहा, प्रीपेड तो हो ही नहीं सकता इस सवाल में। अब मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, देख लो। अब आओ इधर देखो, इधर देखो, अब मैं असल पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो देखें भाई, फर्स्ट इधर देखो बेटा, फर्स्ट में से जगह रेंट पे ली, ये देखो फर्स्ट में से जगह रेंट पे ली, और अभी कोई रेंट नहीं दिया, बल्कि पूरे ये देखो, ये वाले 12 महीने जब गुजरेंगे ना पूरे, तब 12 महीने का रेंट यहाँ पे करेंगे, देखो 35,000, ये देखो बेटा, फर्स्ट मई से लेके अप्रैल तक जो रेड मार्कर वाली पूरे 12 महीने गुजरेंगे, तब जाके हम गुजरे हुए 12 महीने का पे करेंगे। तो भाई हमने 1 अप्रैल को पिछला पुराना उधार तो चुका दिया, 1 अप्रैल, ये देखो ये वाला 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को पुराना उधार तो चुका दिया पक्का। अब फिर ये नए महीने शुरू हुए, देखें ये वाले नए नए महीने शुरू हुए, ये वाले ये ये मई, ये देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो नए 5 महीने शुरू हुए उसके बाद ईयर एंड हो गया। देखो ये जो नए 5 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त शुरू हुए ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2016, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2016, ये 5 महीने अल्लाह के बंदो सोचो, ईमानदारी से सोचो, ये 5 महीने हमने ईयर एंड पर यूज कर लिए, लेकिन पे नहीं किए। सच कह रहा हूँ, ये 5 महीने यूज कर लिए, पे नहीं हुए, बाकी सब पुराना पे हो गया है। बेटा यहाँ पे खड़े हैं ना, तो 5 महीने का एक्रूड होगा, 5 महीने का उधार होगा, सोचो तो सही, सोच ही नहीं रहे तुम लोग।
लगे हुए हो फोनों में, कोई लेटा पड़ा है क्या अजीब लेट लेट के क्लासे लेते हो यार तुम लोग, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है प्रॉपर। तो बेटा एक बात बोलूं, ये 5 महीने, अब मैं देखो इधर देखो, ये वाला नजर आ रहा है नंबर, ये 42,000 इंटू 5.12, ये वाला नंबर एक्रूड होगा, ये 42,000 इंटू 5.12 यही एक्रूड होगा। तो एक्रूड होगा 5 महीने का, ये रहा, ये देखें, एक्रूड एट 30 सितंबर 16, 17,500, ये आंसर है भाई, ये आंसर है। एक एक्सपेंस भी निकाल दिया और एक एक्रूड भी निकाल दिया, एक एक्सपेंस भी निकाल दिया भाइयों, एक एक्रूड भी निकाल दिया, देख लो। लिख लिया भाई, बेटा लिख लिया प्यारे बच्चों। ओ भाई पेमेंट मेथड का लिखा हुआ है, पेमेंट मेथड का लिखा हुआ है, ये देख लो लिखा हुआ है, पेबल इन एक्रूवल ईच ईयर, ये देखो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो ये लिखा हुआ है, पेबल इन एक्रूवल ईच ईयर। एक्रूवल का मतलब पहले यूज करेंगे फिर पे करेंगे, पहले पूरा साल यूज करेंगे फिर पे करेंगे। प्रीपेड का मतलब पहले पे फिर यूज। देखो 6 और 7 एक दूसरे के जिद से, 6 7 में पूरे साल का एडवांस पे कर रहे थे और 7 में पूरे साल के एंड पे कर रहे थे, ये फर्क था भाई। ये देख लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लो ये साफ लिखा हुआ है, पेमेंट टर्म्स लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है मेरे प्यारों, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक छोटी सी गलती है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं गलती सही करा रहा हूं, एंड आई एम गिविंग यू जस्ट 3 मिनट्स। कंपनी पेज इट्स रेंट क्वार्टरली इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, ये 2014 लिख लो भाई, ये 2014 लिख लो भाई, क्वेश्चन में मैंने लिखवा दिया। आसान सवाल है, कर लोगे, चलो करो करो करो। और अब पेमेंट टर्म्स देख लो, क्वार्टरली इन एडवांस, क्वार्टरली इन एडवांस का अल्लाह करे मतलब पता हो, क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है, क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8।
चलो इधर देखो कितने प्यारे प्यारे मैंने 3-4 क्वार्टर बनाए। देखो जुलाई से गेम शुरू हुई है, मैंने जुलाई अगस्त सितंबर लिखा है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जैन फेब मार्च और अप्रैल मई जून। देखो 4 क्वार्टर आपके सामने वाला है। क्वार्टर का मतलब 3 महीने, क्वार्टर का मतलब 3 महीने, सही है। अब पहले ये बताओ तुम्हारा पूरे साल का रेंट है 76,000, इसको डिवाइड बाय 12 करो, कितना आता है करो। 76,000 डिवाइड बाय 12 कितना है, 6,333। 6,333 ये पर मंथ है, सही है। और अगर मैं इसको 3 महीने का मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये बनेगा 19,000। ये 19,000 फॉर द क्वार्टर होगा, सही है। सीधी सीधा मैथ से यार अब इतना आना चाहिए, बड़े बड़े बच्चे हो गए हो यार। 76,000 12 महीने का है तो 6,333 पर मंथ होगा, और एक साथ अगर 3 महीने का जमा कराया जाए तो 19,000, सही है। अब देखें, कह रहे हैं कि कंपनी पेज इट्स रेंट क्वार्टरली इन एडवांस। क्वार्टरली, हर क्वार्टर के बिगनिंग में 3 महीने की पेमेंट एक साथ, 3 महीने की पेमेंट एक साथ, याद रखना। और वो 19,000 होगी। कब से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई 14 से। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये तो बता दिया। व्हाट विल बी द रेंट रिसीवेबल पेएबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2015। मैं दोनों रिक्वायरमेंट करा रहा हूँ, एक्सपेंस फॉर द ईयर भी तुम्हें बता देता हूँ, और आपके सामने ये भी बता दूंगा कि कितना, क्या कहते हैं, ईयर एंड पे प्रीपेड या एक्रूड है। सुनो भाई, 1 जुलाई को एक साथ 19,000 पे किए होंगे। 1 जुलाई को जैसे ही जगह दी होगी रेंट पे 19,000 अस्सलाम वालेकुम करते ही 19,000 हाथ में चिपका दिए होंगे। तो अगले 3 महीने के, सही है। जुलाई में 6,333 यूज किया, अगस्त में 6,333, सितंबर में 6,333, देखते रहना। फिर 1 अक्टूबर आया, फिर 19,000। 1 अक्टूबर को फिर 19,000 पे किए अगले 3 महीने के, 6,333, 6,333, 6,333। फिर 1 जनवरी को 19,000 पे किए अगले 3 महीने के, 6,333, 6,333, 6,333। फिर 1 अप्रैल को आके खुली, 19,000 पे किए अगले 3 महीने के, 6,333, 6,333 एंड 6,333, राइट, ओके। अब जरा रिक्वायरमेंट में अपना ईयर एंड पढ़ें, रिक्वायरमेंट में अपना ईयर एंड पढ़ें। ईयर एंड हो रहा है मई में, ये देखो मैं अब दीवारें बना रहा हूँ, ये देखो ईयर एंड हो रहा है मई में, तो स्टार्ट हुआ होगा पिछले साल के जून में। ये देखो स्टार्ट हुआ होगा पिछले साल के जून में, ये रहा पिछले साल के जून में, ये रहा, ये 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 ये। अब इन आंखों को खोलो, पूरे 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बना दिया है। इस बार मई में एंड हो रहा है तो पिछले जून में स्टार्ट हुआ होगा, इस बार मई में एंड हो रहा है तो पिछले जून में स्टार्ट हुआ होगा। बेटा 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, प्लीज सोचो यार। अभी सिर्फ तुम्हारे सामने अकाउंटिंग पीरियड बना दिया, सही है। अब पहली रिक्वायरमेंट मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ, एक्सपेंस फॉर द ईयर। चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेंट एक्सपेंस, ये देखो ठीक है। अब देखो एक्सपेंस हमेशा मेरे प्यारे बच्चों यूटिलाइजेशन की बेस पे निकलता है, यूटिलाइजेशन याद है। तो अब देखो जून के महीने में पहले जो अकाउंटिंग पीरियड जून से स्टार्ट हो रहा है, जून में कोई रेंटल एग्रीमेंट नहीं था, तो जून में कुछ भी यूज नहीं किया। देखो गिनो, जुलाई में यूज किया, अगस्त में, सितंबर में, देखो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल और मई में। 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में यूज किया है 11 महीने। 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में यूज किया है 11 महीने। तो देखो इधर देखो, 6,333 एक महीने का था, इंटू 11 कर लो, 6,333 इंटू 11 करो, ये 70,000 आएगा राउंड ऑफ होके। 69 नहीं, नहीं 70,000 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 6,333 इंटू 11 करो, कितना आ रहा है भाई, 69,667 आ रहा है, सही है। ये एक्सपेंस आ रहा है 69,667, बस ये एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया, ये आ गया एक्सपेंस फॉर द ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। अब आपको ईयर एंड पे निकालना है प्रीपेड, प्रीपेड रेंट एट 31 मई 2015। हाँ भाई, ये देखो, अब अल्लाह करे ये भी समझ जाओगे, इंशाल्लाह समझ जाओगे। देखो पूरी खोल के स्क्रीन तुम्हारे सामने क्लीन, इधर देखो भाई, मैं जरा ऊपर से चलता हूँ। ये जो 1 अक्टूबर को आपने ये वाले 19,000 पे किए थे ना, ये 19,000 यहाँ पे किए थे, ये इन्हीं 3 महीनों में यूज कर लिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। फिर आपने 1 जनवरी को 19,000 पे किए थे ये वाले, ये भी आपने इन्हीं 3 महीनों में यूज कर लिए, सही है। इसी साल पे किए, इसी साल यूज कर लिए, कहानी खत्म। लेकिन लेकिन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ अप्रैल को जो आपने 19,000 पे किए थे, 1 अप्रैल को जो आपने 19,000 पे किए थे, वो इधर देखो ईयर एंड होने तक, ईयर एंड होने तक यानी मई के एंड तक, उसमें से मई के एंड तक सिर्फ उसमें से ये 2 महीने के यूज किए थे। बेटा 1 अप्रैल को जो आपने 19,000 पे किए थे, तो मई के एंड होने तक आपने उस 19,000 में से अप्रैल और मई के 6,333 और 6,333 यूज किए थे। इसका मतलब, कान खोल के सुनो, इसका मतलब जब 31 मई की शाम को खड़े हो गए, 31 मई की शाम को खड़े हो गए, तो उस दिन सामने देखें, 31 मई की शाम को जब तुम खड़े होगे, तो उस दिन आपने ये वाले, ये जो अगला महीना है ना, कौन सा महीना, आपने जून के महीने के 6,333 पे कर दिए होंगे,
जून के महीने के 6333 आपने पे कर दिए होंगे, लेकिन आपने अभी तक यूज नहीं किया होगा, तो वो चीज जो पे हो गई यूज नहीं हुई, जो वो चीज जो पे हो गई यूज नहीं हुई वो प्रीपेड होता है। तो ईयर एंड पर एक महीने का प्रीपेड होगा ये 6333, ये 6333 आपका प्रीपेड होगा। ईयर एंड पर एक महीने का प्रीपेड होगा, देख लो भाई, ईयर एंड पर एक महीने का प्रीपेड होगा। भाई अब हर सवाल में आपने सीखना है, मैं फिर कह रहा हूँ हर गुजरे हुए सवाल में थोड़ी सी तरक्की होनी चाहिए, ठीक है। मैं जानता हूँ ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत बच्चे इस पे टाइम देते हैं और मेहनत करने वाला टॉपिक है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ हर गुजरे हुए सवाल के साथ थोड़ी थोड़ी तरक्की होनी चाहिए। प्रीपेड रेंट इज करंट एसेट, प्रीपेड रेंट इज करंट एसेट, प्रीपेड रेंट इज करंट एसेट, और एक्रूड रेंट बेटा लायबिलिटी होती है। एरियर्स का मतलब एक्रूड होता है, यस, एरियर्स का मतलब एक्रूड होता है। एक बच्चे ने सवाल, एरियर्स इज एक्रूड, यस, एरियर्स का मतलब पहले यूज करो बाद में पे करो। अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं बेटा आपकी इजाजत से? हाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन कम ऑन। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लग के लग के लग के। चलो क्या
बच्चों, प्यारे बच्चों, इधर 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 इधर। कंपनी साइड एन इंश्योरेंस एग्रीमेंट ऑन 1 जून, आके खोल लो, जून में स्टार्ट हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 22,000 पर ईयर, पूरे साल का 22 है, और एक साल बाद पूरे एक साल बाद ये 10% बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, करें। बेटे जरा बताएं, 22,000 डिवाइड बाय 12 कितना है? 22,000 डिवाइड बाय 12, 1833 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 1833 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 5500। ओके, चले बात सुने। कंपनी साइंड एन इंश्योरेंस एग्रीमेंट ऑन 1 जून, सही है, 1 जून 14 एट अ प्रीमियम ऑफ 22,000। बेटा 22,000 एक साल का, जरा यहाँ देखें, 22,000 को डिवाइड बाय 12 करोगे तो एक महीने का आएगा 1833 पर मंथ, और एक साथ 3 महीने की जब पेमेंट होगी तो 1833 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 5500, 1833 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 5500 3 महीने का बनता है, सही है। ये सब पुराने रेट से। अब नया रेट क्या होगा, जब एक साल गुजर जाएगा ना, पूरे 12 महीने, तो 22,000 में 10% ऐड करो, 22,000 में 10% ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 24,200। 22,000 में 10% ऐड करोगे तो आएगा 24,200। इसको जरा डिवाइड बाय 12 करो, 24,200 डिवाइड बाय 12, 24,200 डिवाइड बाय 12, 2016 पर मंथ, 2016 1 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 3 करना, 2016 मल्टीप्लाई बाय 3, 2016 मल्टीप्लाई बाय 3, 6050 होता है। हाँ, राउंड ऑफ करके 6050 होता है, मुझे पता है, राउंड ऑफ करके होता है 6050। ठीक है, तो देखो ये आपके सामने हालात हैं। अब देखें, अब जरा पेमेंट टर्म्स पढ़ें। देखें, मैंने पहले ही बोला था, प्रीमियम विल बी पेड क्वार्टरली इन एक्रूअल्स, क्वार्टरली इन एक्रूअल्स, यानी हमेशा पहले 3 महीने यूज करेंगे फिर पे करेंगे, पहले 3 महीने यूज करके फिर पे करेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से चलें, बहुत आराम से चलें, एक एक वर्ड समझ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, चलो जून में स्टार्ट हुआ, पहले महीने आपने 1833 यहाँ यूज किया, ये देखें, फिर 1833, फिर 1833, ये देखो, जैसे ही 3 महीने गुजरे, आपने गुजरे हुए 3 महीने की पेमेंट कर दी 5500, गुजरे हुए 3 महीने की आपने पेमेंट कर दी कितनी, 5500, सही है। फिर आपने सितंबर में 1833 यूज किया, फिर अक्टूबर में 1833, फिर नवंबर में, फिर देखो, फिर आपने 5500 पे कर दिए गुजरे हुए 3 महीने के, फिर दिसंबर में 1833, जनवरी में, फेब में, फिर आपने गुजरे हुए 3 महीने के 5,500 पे कर दिए, फिर 1833, 1833 फिर आपने 5.5 पे कर दिए, सही है। और यूं आंखें खोल के देख लो, पूरे 12 महीने गुजर गए, आंखें खोल के देख लो, पूरे 12 महीने गुजर गए और ब्लू मार्कर आ गया। 12 महीने गुजरने के बाद नया रेट अप्लाई होगा। अब क्या होगा, अब एक महीने का होगा 2016, 2016 यहाँ, सॉरी, हाँ 2016, सॉरी, 2016 यहाँ, 2016 यहाँ, और फिर एक साथ 3 महीने की पेमेंट होगी कितनी, 6050। ओके, फिर आपने 2016 यहाँ यूज किया, 2016 और 2016, और फिर बाद में उसकी भी पेमेंट कर दोगे। ठीक है,
ये देख लें, आपके सामने मैंने एक ऐसी स्केचिंग की है जिसमें आपके सामने क्लियर 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 यार वो सारे हर महीने कितना यूज हुआ है नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ योर अकाउंटिंग पीरियड इज सितंबर, ये देख लो सितंबर 15, ये रहा। ये मैं अकाउंटिंग पीरियड की दीवार क्रिएट कर रहा हूँ, ये रहा अकाउंटिंग पीरियड, ये देख लो सितंबर में एंड हो रहा है। तो ये शुरू हुआ होगा पिछले साल के अक्टूबर में, ये देखो ये शुरू हुआ होगा पिछले साल के अक्टूबर में। अच्छी तरह देख लो, अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है, सितंबर में एंड हो रहा है तो पिछले साल के अक्टूबर में शुरू हुआ होगा। अब देखें, सिर्फ मैं पहले अकाउंटिंग पीरियड के मंथ टिक कर रहा हूं, आप देख लें। अकाउंटिंग पीरियड ये रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर नजर आ गया। पहले 8 महीने रेड मार्कर वाले, पहले 8 महीने रेड मार्कर वाले देखें, यूटिलाइजेशन देख लें। पहले 8 महीने रेड मार्कर वाले हैं और आखिरी आखिरी 4 महीने ब्लू मार्कर वाले हैं। तो अगर मुझे एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है ना, सुनो, अगर मुझे इंश्योरेंस का एक्सपेंस निकालना है, ये देखें तो आसान रिक्वायरमेंट है। एक्सपेंस ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखें लाल मार्कर वाले 8 महीने तो 1833 टाइम्स 8 प्लस ब्लू मार्कर वाले हैं 2016 वाले 4 महीने, ये मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया, ये आया 22734 डबल टू 22734 है, सही है। 22734 या 732 या 733, ये 1-2 रुपए को छोड़ दो बेटा, 1-2 रुपए को छोड़ दो, सही है। ये कर दिया, ये कर दिया। ये रिक्वायरमेंट तो बच्चे कर लेते हैं। अब अगली रिक्वायरमेंट अच्छी होती है, वो कह रहा है ईयर एंड पर कुछ एक्रूड है, ईयर एंड पर कुछ एक्रूड है। मैंने कहा हाँ है, इधर देखें, इधर देखें, सुने भाई, ये जो इधर देखें, ये मई, मैं जरा पीछे से चल रहा हूँ, ये मार्च अप्रैल मई का 5500 इसी साल यूज करा, इसी साल पे कर दिया, स्टोरी खत्म। फिर ये जून जुलाई अगस्त का, ये वाला जून जुलाई अगस्त का, ये जून जुलाई अगस्त का भी 6050 इसी साल यूज किया और इसी साल पे कर दिया, खत्म। लेकिन अब देखें सितंबर के मंथ में, सितंबर नजर आ रहा है, ये सितंबर के मंथ में जो 2016 यूज हुए हैं, ये सितंबर के मंथ में जो 2016 यूज हुए हैं, ये बेटा इधर ईयर एंड तक पे नहीं हुए होंगे। ये सितंबर के मंथ में सोचो तो सही, जो 2016 यूज हुए हैं, ये ईयर एंड तक पे नहीं होंगे, यहाँ कहीं बाद में जाके पे होंगे, नीचे जाके पे होंगे। तो हम अगर ईयर एंड पे खड़े हैं, ईयर एंड से मुराद 30 सितंबर, हम अगर ईयर एंड पे खड़े हैं तो ईयर एंड से मुराद 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर की शाम को हमने पिछले एक महीने का, सितंबर वाले महीने का 2016 यूज कर लिया है और पे नहीं किया, तो expenses which have been utilized but not yet paid are called accrued। तो बेटा आपका ईयर एंड पर accrued कितना है, 2016। तो accrued इंश्योरेंस एट 30 सितंबर 15 इज इक्वल टू 2016, ठीक है। कोई अल्लाह के बंदे ने किया था, वैसे हो भी जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसमें अच्छे बच्चे भी हैं। चलो, किसी ने कर लिया था भाई, फरमाइए। काफी अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं भाई, 1 मिनट में होना चाहिए आप लोगों से। नहीं बेटा 2016 एक महीने का होगा। एक्रूड की डेफिनेशन क्या है, सब मिलके सुन लो। एक्रूड वो होता है जो यूज हो गया पे नहीं हुआ, जो यूज हो गया पे नहीं हुआ, यूज हो गया पे नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ ईयर एंड पे खड़ा हूँ ना यहाँ, तो बस सिर्फ सितंबर एक वो महीना है जिसका यूज हुआ है और पे नहीं हुआ, अगले 2 महीने का तो अभी यूज ही नहीं हुआ ना बेटा। जो कॉपी करना चाहता है कर ले भाई, जो कॉपी करना चाहता है कर ले। जो कॉपी करना चाहता है कर ले भाई।
चलो अब ये 3 सवाल करने हैं आपने। आप लोग के पास जो मैंने अभी वो फ़ोल्डर भेजा हुआ है एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट का, या बुक में देख लो, जहाँ भी है बुक में देख लो अपनी जो है एमएचए की। अगर नहीं है तो फिर वो फ़ोल्डर देख लें। ये 1, 2, 3 ये तीनों स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, करें 1, 2 एंड 3 1, 2 एंड 3 कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गो, गो, गो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 स्टार्ट, स्टार्ट। 1, 2 एंड 3 स्टार्ट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इज इजी बट 2 एंड 3 अ लिटिल बिट लेंथी। 2 एंड 3 में हल्का सा मेहनत करना होगा। 2 और 3 में मेहनत करना होगा। करो भाई। चलो इधर मैं करा रहा हूँ। साइबल्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th नवंबर। मत भूलना अकाउंटिंग पीरियड नवंबर में एंड हो रहा है। देखो नवंबर में एंड हो रहा है, तो इससे पहले अक्टूबर, उससे पहले सितंबर, उससे पहले अगस्त एंड सो ऑन, ये चक्कर चलेगा। सही है, नवंबर इज द ईयर एंड। द लास्ट इनवॉइस क्लियर बोल रहा है कि ये आखिरी इनवॉइस है, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुई। पेड फॉर टेलीफोन कॉल्स वाज फॉर 1800, ठीक है। दिस इनवॉइस कवर्ड द 3 मंथ्स टू 31st अक्टूबर। ये 1800 जो हमने पे किया ना, ये देखो ये 3 महीने के लिए पे किए हैं, तो 1800 3 महीने का है, तो पर मंथ 600 हुआ। ये उन 3 महीनों के लिए पे किए हैं जो अक्टूबर में एंड हो रहे हैं। ये उन 3 महीनों के लिए पे किए हैं जो अक्टूबर में एंड हो रहे हैं, तो वो 3 महीने जो अक्टूबर में एंड हो रहे हैं वो अगस्त में शुरू होंगे। तो देखो बेटा ये 3 महीने लिख दिया, 600 600 और 600। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में 6 6 और 6 यूज किए और ये पे भी कर दिए। ये हमने पे भी कर दिया, 1800 पे भी कर दिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 600 600 और 600 यूज किए और उसको पे भी कर दिया। अब जरा देखें, एक मिनट, एक बात बोल रहा हूँ। जब उसने अंग्रेजी में लिख दिया लास्ट इनवॉइस, तो ये आखिरी पेमेंट थी, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुई। इसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुई, इसका मतलब, तवज्जो, इसका मतलब नवंबर में जो भी यूज हुआ होगा वो ईयर एंड तक पे नहीं हुआ होगा। नवंबर में जो भी यूज हुआ होगा वो ईयर एंड तक पे नहीं हुआ होगा। हाँ, तो नवंबर में
600। अब बच्चे ने बोला नवंबर में कितना यूज हुआ होगा, तो एक असूल सुन लो, जब भी एग्जामिनर साइलेंट हो ना और कुछ भी ना बोल रहा हो, किसी मंथ का मिसिंग हो, तो वो लास्ट मंथ का कॉपी करते हैं, लास्ट मंथ का कॉपी करते हैं। तो अक्टूबर का 600 है तो यहाँ भी नवंबर का 600, और ईयर एंड पे खड़े हैं तो ये नवंबर का 600 यूज हो चुका है और पे नहीं हुआ, तो ये हमारा एक्रूड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, मैं बार बार बोल चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ, थक गया हूँ। प्लीज, मैंने कहा था कि एक होता है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। हम करते क्या है, पेमेंट पीरियड के हिसाब से पहले स्केचिंग कर लो और फिर अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दो। पेमेंट पीरियड के हिसाब से स्केचिंग कर लो और फिर अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दो, फिर अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दो। सही है, बस यही होता है। जो पढ़ो, अ कंपनी पेज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन, ये देखो पेमेंट पीरियड देखते हैं, ऑन 1 सितंबर, सितंबर से लेके हमेशा अगले अगस्त तक के लिए। On 1st September X7, it paid 6,000 for the 12 months, ended 31st August X8, ये एक पेमेंट हुई। फिर अगले सितंबर को on 1st September X8, it paid 7,200 for the 12 months, ended 31st August X9। हाँ, चलो मैं आपके सामने ये पहले पेमेंट पीरियड के हिसाब से स्केचिंग करता हूँ। देखें, ये देखें, यहाँ मैंने लिखा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, ये 12 महीने आ गए। इधर देखें, फिर उसके बाद फिर मैंने लिखा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है बेटा, ये सितंबर से अगस्त तक हमेशा के लिए पेमेंट करते हैं। हमेशा जब भी पेमेंट होती है सितंबर से अगस्त तक के लिए होती है। अभी अकाउंटिंग पीरियड को भूल जाओ। पहली पेमेंट जो उन्होंने की थी वो 6,000 की थी, वो की थी 6,000। देखो यहाँ बेटा इन्होंने की थी 6,000, इन 12 महीनों के लिए 6,000 की थी। पहले इस सितंबर से लेके अगले अगस्त तक 6,000। अल्लाह के बंदो, आराम से प्यार से सोचो, 6,000 फॉर 12 मंथ्स, 6,000 फॉर 12 मंथ्स, तो 6,000 डिवाइड बाय 12 मेरे ख्याल से होता है 500, 500 होता है। हाँ, तो इसका मतलब आपने 5 यहाँ यूज किया, 5 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है, इधर 5, इधर 5, इधर 5, 5, 5, 5, 5, सही है। अच्छा बेटा, फिर आपने यहाँ आके इस बार इस सितंबर में आपने पे किए हैं 7,200 फॉर 12 मंथ्स, 7,200 फॉर 12 मंथ्स, तो 7,200 फॉर 12 मंथ्स डिवाइड बाय 12 करना है यार। 7,200 डिवाइड बाय 12 करोगे 600 रुपए पर मंथ आएगा, 600 पर मंथ आएगा। सही है, तो इधर 6 यूज किए, इधर 6, इधर 6, इधर 6, 6, 6, 6। अब बेटा आप आंखें खोल लो बिल्कुल होश में, आपको क्लियर नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हो रहा है। मैंने इससे आसान क्या हो सकता है, मैंने हर महीने के सामने लिख दिया है, हर मंथ के सामने लिख दिया है क्या क्या यूज हो रहा है। ठीक है, अब सिर्फ रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग पीरियड पढ़ो और उसकी दीवारें बना लो, अकाउंटिंग पीरियड पढ़ो और उसकी दीवारें बना लो। देख लो, मैं 30 सेकंड रुक रहा हूँ, देख लो, देख लो, देख लो। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दी कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब खर्चा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस। हाँ, ये एक्सपेंस मांग रहा है, देखो कॉस्ट का मतलब खर्चा। व्हाट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st December X8, देख लिया अकाउंटिंग पीरियड, देख लिया ये रहा अकाउंटिंग पीरियड, 31st December X8 इज योर अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, इधर देखो, अब मैं दीवारें बना रहा हूँ, ये तुम्हारा ईयर एंडेड दिसंबर में एंड हो रहा है, देखो दिसंबर में एंड हो रहा है, तो पिछले साल के जनवरी में स्टार्ट हो रहा होगा। ये देखो मैंने दीवारें बना दी, दिसंबर में एंड हो रहा है तो पिछले साल के जनवरी में स्टार्ट हो रहा होगा। क्लियर, देख लो। अब मुझे निकालना है एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो कि प्योर यूटिलाइजेशन पे निकलता है, पेमेंट पे नहीं निकलता। अब मैं राइट टिक लगा रहा हूँ अपने अकाउंटिंग पीरियड के महीनों पे, राइट टिक लगा रहा हूँ। प्लीज देख लो आंखें खोल के, देखो, ये देखो, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीज आर द 12 मंथ्स ऑफ माय अकाउंटिंग पीरियड, आई हैव जस्ट टेक्ड इट, मैंने राइट टिक मार दिया है। हाँ, अब तुम्हें इसका एक्सपेंस निकालना है, ये देखो इंश्योरेंस,
expense for the year ended December X8। ये देखो मैं बताऊं क्या होगा। पहले जो बेटा लाल मार्कर वाले रेड मार्कर वाले 8 महीने है ना, पहले 8 महीने रेड मार्कर वाले वो 500 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो। हाँ, और आखिरी 600 वाले 4 महीने हैं। बेटा ब्लू मार्कर वाले कितने 4 महीने हैं, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 4, चलो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 6400। ये 6400 आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। 6400 इज योर एक्सपेंस फॉर द ईयर। 6400 इज योर एक्सपेंस फॉर द ईयर। हाँ, अब एक और चीज निकालनी है बच्चों, प्रीपेड। कह रहा है कि क्या 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 यहाँ ईयर एंड पर कोई प्रीपेड है, मैंने कहा बिल्कुल होगा। ईयर एंड पे कोई प्रीपेड है, मैंने कहा बिल्कुल होगा। सोचना जरूरी है, देखो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं समझोगे। यार ये जो ऊपर तुमने 7200 पे किए थे, ये नजर आ रहे हैं? ये जो ऊपर तुमने 7200 ये पे किए थे ना, ये 7200 आपने अगले 12 महीने के लिए पे किए थे। ये 7200 आपने अगले 12 महीने के लिए पे किए थे, जिसमें से आपने ये देखो ये 4 महीने यूज कर लिए हैं। 7200 जो ऊपर आपने 1 सितंबर को पे किए थे, वो अगले 12 महीने के लिए पे किए थे, जिसमें आप देखें दिसंबर तक आपने 4 महीने का तो यूज कर लिया है ना। तो जब आप यहाँ ईयर एंड पे खड़े होगे ना, तो आपने अगले नेक्स्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स, सॉरी, जब आप यहाँ 31 दिसंबर की शाम को खड़े होगे, तो अगले 8 महीनों की आपने पेमेंट कर दी होगी लेकिन यूज नहीं किया होगा। आप 31 दिसंबर 2008 की शाम को खड़े होगे, तो आपने नेक्स्ट 8 मंथ्स की पेमेंट कर दी होगी लेकिन यूज नहीं किया होगा। तो एक्सपेंस हैव बीन पेड बट नॉट येट यूटिलाइज आर कॉल्ड प्रीपेड। तो देखें प्रीपेड कितना आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आएगा बोलो, एट 31 दिसंबर X8 ये आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 8, गालिबन 4800। चलो भाई, सवाल हो चुका है, क्वेश्चन इज डन। कर लिया? बेटा कर लिया, बोलो। बढ़ जाओ आगे, चलो थैंक यू। अब ये करो फोर, ये फोर तो 30 सेकंड का है, 30 जल्दी जल्दी कर लो, चलो फोर 30 सेकंड, 30 सेकंड्स।
चलो इधर देखें, सामने देखें बेटा, ये एक अकाउंट सिर्फ रीड करना है आपने, मैं रीड करता हूं आपके सामने, देखें ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे तो ये ओपनिंग प्रीपेड है, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे जिसका मतलब ये है ओपनिंग प्रीपेड है, सही है, ये ओपनिंग प्रीपेड है। अच्छा कैरेट डाउन, ये क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है, ये क्लोजिंग प्रीपेड है। अच्छा एक मिनट देखते रहें, 4 बार ये बैंक का वर्ड यूज हुआ है, 4 बार ये बैंक का वर्ड यूज हुआ है, बैंक या कैश का मतलब ये सारी पेमेंट्स हुई हैं, देखें ये सारी पेमेंट्स हुई हैं, ये सारी पेमेंट्स हुई हैं, बताओ कितनी पेमेंट हुई है, 3000, 3000, 3600 और 3600, 3000, 3000, 3600 और 3600, चारों को ऐड करो तो 13200 पे हुआ है, 13200 का कैश पे हुआ है। और ये इनकम स्टेटमेंट का मतलब पीएनएल होता है, ये इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएनएल, इसको बोलते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएनएल, इसको बोलते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर या चार्ज फॉर द ईयर। तो बेटा चार्ज फॉर द ईयर, ये रहा सी आंसर है, आराम से देख लें, सी इज द आंसर, बहुत प्यार से देख लें, सी आंसर है। आपके पेमेंट्स भी मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी, और एक्सपेंस फॉर द ईयर जिसको जो इनकम स्टेटमेंट में जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। प्रीपेड का कैसे पता चलेगा, किसी ने पूछा प्रीपेड, बेटा प्रीपेड एसेट होता है, डेबिट साइड पे आता है, देखो ये ओपनिंग डेबिट है, ये ओपनिंग डेबिट है ये रहा, और ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। आपको ओरिजिनल अकाउंट पाप अकाउंट नहीं बना था, पाप, चलो ये करो, 5 करो, 5 करो, 5 करो, 5 करो, स्टार्ट प्लीज, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, करें बेटा। अब बात सुने मेरे प्यारे बच्चों, अ बिजनेस कंपायरिंग इट्स अकाउंट फॉर द ईयर टू 31 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 31 जनवरी आपका ईयर एंड है, 31 जनवरी को ये लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो फर्स्ट फेब को शुरू होता होगा, देखो ये अकाउंटिंग पीरियड है, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑफ फेब, फर्स्ट ऑफ फेब X3 से लेके 31 जैन X4, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, सब देख लो बेटा, अब इतना आना चाहिए, 31 जनवरी को ईयर एंड हो रहा है तो फर्स्ट फेब को स्टार्ट हो रहा होगा, ये है, सही है। अच्छा पेमेंट की तरतीब क्या है, पेमेंट की तरतीब सुनो, पेज रेंट क्वार्टरली इन एडवांस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वार्टरली इन एडवांस का मतलब 1 जनवरी को अगले 3 महीने का, फिर 1 अप्रैल को अगले 3 महीने का, 1 जुलाई को उसके अगले 3 महीने का, एंड सो ऑन। आफ्टर रिमेनिंग अनचेंज फॉर सम इयर्स द रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 24,000 पर ईयर, बेटा पहले था 24,000 साल का, तो साल का 24,000 है, डिवाइड बाय 12 करा तो एक महीने का 2,000 होगा, बेटा साल का 24,000 है, डिवाइड बाय 12 करा तो एक महीने का 2,000 होगा, और अब कितना हो गया, अब हो गया ये 30,000 पर ईयर फ्रॉम 1 जुलाई। बेटा अगर मैं 30,000 को डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ ना, तो ये आता है 2500 पर मंथ, सही है। तो जहन बना लें, यहाँ देखें
बेटा पहला था 24,000 डिवाइड बाय 12, 24,000 डिवाइड बाय 12, और दूसरा था 30,000 डिवाइड बाय 12। दूसरा क्या था? 30,000 डिवाइड बाय 12। सही है। अब मैं आपके सामने स्केचिंग करता हूं, आप देखें, आप लोग समझ जाएंगे। और इन एडवांस यहाँ देखें, अभी अकाउंटिंग पीरियड को छोड़ दें। ये देखें, 1 जनवरी को आपने सबसे पहले 3 महीनों के 6,000 रुपए पे किए। एडवांस पे करते हो ना हर क्वार्टर में, तो अभी पुराना रेट कितना है? पुराना रेट है कितना? 2,000 पर मंथ। तो 1 जनवरी को एक साथ 3 महीने के 6,000 पे किए। इधर देखो, 2 यहाँ यूज किए, 2 यहाँ, 2 यहाँ। फिर 1 अप्रैल को आपने फिर 6,000 पे किए, 2 यहाँ यूज किए, 2 यहाँ और 2 यहाँ। लेकिन अब देखो, इधर देखो, रेड मार्कर यूज करता हूँ। 1 जुलाई से रेट रिवाइज हो गया। 1 जुलाई से रेट रिवाइज हो गया। अब एक महीने का 2,500 हो गया, एक महीने का 2,500 हो गया, तो 3 महीने का 7.5 होगा। एक महीने का 2,500 है तो 3 महीने का 7.5 होगा, तो फिर 2.5। अच्छा बेटा, मैं 3 जीरो के बगैर लिख रहा हूँ। 7,500 डिवाइड बाय 3, तो 2.5, 2.5 और 2.5। ये देखें, फिर 1 अक्टूबर को 7,500 पे किया, 2.5, 2.5 एंड 2.5। इधर देखें, फिर 1 जनवरी को 7,500 पे किया, 2.5, 2.5 एंड 2.5। सही है। जरा आंखें खोल के देख लें, मैंने आपके सामने एक ऐसा स्केच बना दिया जिसमें क्लियर नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हुआ। एक ऐसा स्केच आपके सामने बना दिया है जिसमें क्लियर नजर आ रहा है कि किस मंथ कितना कितना यूज हुआ है। हाँ पक्का। अब मेरी बात सुने, इधर देखें, अब यहाँ देखें, इधर देखें, इधर देखें, सामने देखें। अब रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग पीरियड पढ़ लो, अब आराम से अकाउंटिंग पीरियड पढ़ लो। देखो अकाउंटिंग पीरियड क्या है? व्हाट इज द रेंट एक्सपेंस फॉर शुड अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी। देखो मैं दीवारें बना रहा हूँ। अकाउंटिंग पीरियड ये देखो, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। देखो 31 जनवरी को एंड हो रहा है, तो बेटा स्टार्ट कब हुआ होगा? यहाँ स्टार्ट हुआ होगा 1 फेब को। अकाउंटिंग पीरियड 31 जनवरी को एंड हो रहा है, तो 1 फेब को स्टार्ट हुआ होगा, 1 फेब को स्टार्ट हुआ होगा। अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है। अब देखें, पहले मैं यूटिलाइजेशन की बेस पे सॉल्व कर रहा हूँ, यानी रेंट, ये देखें, रेंट एक्सपेंस for the year ended 30th 31st of January x4। ऐसा ही है। ये देखें बेटा, अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है। पहले ये देखो, मैं टिक मार रहा हूँ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। पहले 5 महीने 2,000, पहले 5 महीने 2,000 के हिसाब से यूज किया है, और आखिरी 7 महीने देख लो 2,500 के हिसाब से यूज किया है। आखिरी 7 महीने 2,500। बेटा अकाउंटिंग पीरियड आंखें खोल के देख लो मेरे प्यारे बच्चों, पहले 5 महीने 2,000 और आखिरी 7 महीने 2,500। तो इधर देखें, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2,500 टाइम्स 7। ये देखें, तो आपका आंसर आ जाएगा 27,500। 27,500 आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर है। 27,500 आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर है। देख लो, देख लो, 27,500 आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर है। अब मेरा दिल चाह रहा है, देखो मेरी मर्जी है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस सवाल में अकाउंट बनाना चाहता हूँ। मेरा दिल चाह रहा है, ऐसे ही दिल चाह रहा है सिखाने के लिए, मैं इस सवाल में अकाउंट बनाना चाहता हूँ। देखो मैं अकाउंट बना के तुम्हें समझा रहा हूँ। इस बार जो अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पे कर रहे हैं ना, ये देखो, रेंट पेबल अकाउंट। मेरा दिल चाह रहा है मैं अकाउंट बनाना, मेरा दिल है भाई, मर्जी मेरी। रेंट पेबल अकाउंट, मैं अकाउंट बना रहा हूँ ताकि थोड़ा और सीखो, 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 प्लीज इन्वॉल्व हो। देखो लर्निंग करके जाओ यार, बहुत अच्छी तरह पास हो जाओगे इंशाल्लाह। देखें, अकाउंट बनाने के कितने थे? 10 स्टेप थे या 15? कितने स्टेप थे बताओ? 10 थे या 15 थे ना? कितने थे? 3। अकाउंट बनाने के 3 स्टेप थे, 3 3 3 3। अकाउंट बनाने के 3 स्टेप्स थे, याद है? अब पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो यहाँ ऊपर मैंने भी लिख दिया, देखो यहाँ भी लिख दिया है, और मैंने यहाँ दीवारें भी बना दी है। देखिए 1 फेब से लेके 31 मार्च, दीवारें नजर आ रही हैं, 1 फेब से लेके 31 मार्च। अब जरा सुनो, इधर देखते हैं, सामने देखो,
इस पूरे ये अकाउंटिंग पीरियड तो बना दिया। अब दूसरा स्टेप, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड। एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये 6,000 की पेमेंट हुई है, एक ये 7.5 की हुई है, फिर एक 7.5 की और हुई है, और फिर 7.5 की। देखो ये 4 पेमेंट हुई है, ये 4 पेमेंट हुई है, चारों पेमेंट को ऐड कर लो, चारों पेमेंट को ऐड कर लो। ये चारों पेमेंट को ऐड करोगे ना, देखो कितना, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 22,500, 22,500 और 6,000, 28,500 कैश, 28,500 आ गया। अब आखिरी स्टेप मजेदार है, उसमें तुम लोग सीखोगे। आखिरी स्टेप में वो बोलता है कि क्या ईयर के स्टार्टिंग या एंड पे, आखिरी स्टेप में बोलता है ईयर के स्टार्टिंग या एंड पे कुछ एक्रूड या प्रीपेड है। हाँ है। चलो पहले ईयर के स्टार्टिंग में सब देखो, यहाँ देखो, ये ईयर के स्टार्टिंग में देखो, अकाउंटिंग पीरियड्स के एक महीना पहले तुमने ये 6,000 पे किए थे, ये 6,000 तुमने पे किए थे। देखो इस 6,000 अगले 3 महीने के लिए पे किए थे। देखो 1 जनवरी को तुमने 6,000 अगले 3 महीने के लिए पे किए थे, तो 6,000 में से तुमने सिर्फ जनवरी के मंथ में 2,000 यूज किए होंगे। तो जब तुम यहाँ ईयर के स्टार्टिंग में खड़े हो गए ना बेटा, 1 फेब को, तो आने वाले 2 महीनों के यानी फेब और मार्च के, ये 2 और 2 4 तुमने पे कर दिए होंगे। फेब और मार्च के 2 और 2 तुमने 4 पे कर दिए होंगे, लेकिन यूज नहीं किए होंगे। बेटा आप ईयर के स्टार्टिंग में 1 फेब को खड़े हो गए, तो 6,000 में से तुमने सिर्फ 2,000 यूज किए हैं, बाकी 4,000 का प्रीपेड होगा। तो देखो बेटा, ये देखो मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग प्रीपेड, ये देखें अकाउंट में लिख रहा हूँ, ओपनिंग प्रीपेड 4,000 पे लिख दिया है, ओपनिंग प्रीपेड 4,000 पे लिख दिया, देख लो। अब जरा मुझे क्लोजिंग प्रीपेड निकालना, देखें क्लोजिंग प्रीपेड इंशाल्लाह जादू होगा। ये देखें ईयर के एंड पे, यार ये जो मैंने थोड़ा सा ऊपर से चलता हूँ, 1 अक्टूबर को जो मैंने 7,500 पे किए थे ना, ये वाले, ये इसी साल पे करे और इसी साल देखो यूज भी कर लिए, इसी साल यूज भी कर लिए, यूज कर लिया। लेकिन 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 1 जनवरी को जो मैंने 7,500 पे किए हैं, 1 जनवरी को जो मैंने 7,500 पे किए हैं, वो मैंने 7,500 में से जनवरी में सिर्फ 2,500 यूज किए। और जब मैं ईयर एंड पे खड़ा हूं, यहाँ देखें ईयर एंड पे मैं खड़ा हूं, तो मैंने ये आने वाले 2 महीने के, देखें बेटा मैं 31 जनवरी की शाम को खड़ा हूं, तो मैंने आने वाले 2 महीने यानी फेब और मार्च के 2,500 और 2,500, 5,000 मैंने पे कर दिए हैं, लेकिन मैंने यूज नहीं किए हैं। तो हर वो चीज जो पे हो गई और यूज नहीं हुई, पे हो गई और वो यूज नहीं हुई, वो प्रीपेड होगी। तो क्लोजिंग प्रीपेड 5,000 होगा, क्लोजिंग प्रीपेड 5,000 होगा। बेटा अल्लाह का नाम ले, जादू हो रहा है, जादू जादू। आ जाओ, पीएनएल निकाल लो, पीएनएल निकाल लो, पीएनएल निकाल लो, कितना आया? वही आया, 27,500 आया, जो तुमने वैसे निकाला था। ये देखो, वैसे तुमने मैनुअली भी 27,500 निकाला था, और ये भी 27,500 आया, 27,500 आया। हाँ भाई बोलो, जादू हो गया। लिखने, लिखने भाई। ये कैश की अमाउंट कैसे आई? ये देखो अकाउंटिंग पीरियड में 4 बार पेमेंट हुई है। देखो एक 6,000 की ये हुई है, एक 7,500 की ये देखो एक 6 की हुई है, फिर एक 7.5, फिर ये 7.5, फिर ये 7.5, ये 4 पेमेंट हुई है, चारों को ऐड करो। समझ गए बोलो, समझ गए, समझ गए बोलो।
अब दो आसान सवाल, दो आसान, टॉपिक का नाम है आसान। ये लो, दो आसान सवाल करो, चलो करो। 6 और 7 एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, 2-2 मिनट। कर लो बेटा, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, 1-1 मिनट है यार, 1-1 मिनट, 1-1 मिनट, 1-1 मिनट, चलो चलो चलो, 1-1 मिनट। चले, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट मे ऑन क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर रहे हैं। ऑन 1 May ब्लिस्टर लिमिटेड पेज रेंट बिल ऑफ 1800। देखो बेटा, ये देखो यहाँ कर रहा हूँ, ये है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। सही है, ये 12 महीने ड्रॉ कर लिए। आपने 1 मई को, देखो यहाँ 1 मई को 1800 पे किए अगले 12 महीने के लिए। बहुत आराम से सुने, 1 मई को 1800 पे किए अगले 12 महीने के लिए। सही है, तो 1800 इज फॉर 12 मंथ्स। ये देखो 1800 फॉर 12 मंथ्स, तो पर मंथ कितना होता है बेटा? 150 होता है। तो इसका मतलब यहाँ 150 यूज किया, यहाँ 150, यहाँ 150, यहाँ 150, हर महीने 150 150 यूज किया, हर महीने 150 150 यूज किया। भाई देख लो, हर महीने 150 यूज किया है, पक्का पक्का। अब आप मुझे बताएं, रिक्वायरमेंट पढ़ें। व्हाट आर द चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट एंड द एंट्री इन द बैलेंस शीट। अब अकाउंटिंग पीरियड पढ़ाऊं फॉर द ईयर, टू 30th नवंबर। देखो ये ईयर एंड है, नवंबर में ईयर एंड हो रहा है। तो अब वो मुझे पूछ रहा है कि बताएं, ये ऊपर वाले अकाउंटिंग पीरियड जो नवंबर में एंड हो रहा है, उसमें कितना रेंट यूज हुआ। देखो एक्सपेंस हमेशा यूटिलाइजेशन की बेस पे आता है। देखो, तो ऊपर वाले अकाउंटिंग पीरियड में गिन लो 7 महीने, मई से लेके नवंबर तक कितने महीने? 7 महीने ना। तो आप सिंपल यूं लिख देंगे, देखें, रेंट expense for the year ended, 30th November x3, ये हो जाएगा बेटा 150 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 1050। ठीक है, तो आपका एक्सपेंस आ जाएगा 1050, आपका एक्सपेंस आ जाएगा 1050। और एक बात सुनो, जब आप यहाँ ईयर एंड पे खड़े होगे ना, जब आप यहाँ ईयर एंड पे नवंबर के एंड पे खड़े होगे, तो आपने नेक्स्ट 5 मंथ्स की, आपने नेक्स्ट ये 5 मंथ्स की प्रीपेमेंट भी कर दी होगी। सही है भाई, आपने 1800 जो 12 महीने के लिए पे किया था, 1800 जो 12 महीने के लिए पे किया था नवंबर के एंड तक, उसमें से 700 तो यूज कर, 7 महीने का तो यूज कर लिया है, तो फिर 5 महीने का प्रीपेड होगा। तो अगर आपको प्रीपेड निकालना है, प्रीपेड रेंट एट 30th November x3, तो ये होगा 150 टाइम्स 5, दिस इज 750, दिस इज 750। ये आंसर आ गया बेटा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है ए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है ए। बहुत आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था।
चलो नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने वही केस 6 और 7 इज सेम। 7 में आप 1 जून को पेमेंट कर रहे हो 2400 की अगले मई तक के लिए, सही है। तो 2400 फॉर 12 मंथ्स, तो पर मंथ 200 होगी। और ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर में। तो गिन लो, जून से लेकर दिसंबर तक मेरे ख्याल से 7 महीने होते हैं ना। तो 7 महीने का देखो इनकम स्टेटमेंट में 1400 का एक्सपेंस आएगा और ईयर एंड पे प्री पेमेंट जाएगी 1000 रुपए की। सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। कर लिया था, बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। कर लिया था किसी ने? बोलो। आसान सवाल थे। 6 और 7 में मुश्किलात नहीं होनी चाहिए थी, कभी नहीं होती बच्चों को। 6 और 7 इज वेरी इजी भाई। चलो गुड 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 गुड। अब एक मिनट, मैं तुम्हें एक सवाल कराता हूँ। ये करो, 11 और 12 करो। 11 और 12 करो। पहले एक तर्ज के सारे सवाल करा रहा हूँ। 11 और 12 करो। 11 और 12 करो। चलो बोलो, चलो 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 चलो। इलेवन करें, 12 करें, 11 करें, 12 करें, 11 करें, 12 करें, प्लीज। अब बेटा तो देखें, एयरलाइन हैज पेड 5520 रेंट फॉर, पे कर दिया फॉर दी 6 मंथ्स, उन 6 महीने के लिए जो अगस्त में एंड हो रहे हैं। बहुत आराम से पढ़े, मंथ्स गिनने। वो 6 महीने देखो, इधर सुनो, वो 6 महीने जो अगस्त में एंड हो रहे हैं, तो वो मार्च में शुरू होंगे। वो 6 महीने जो अगस्त में एंड हुए हैं, गिन लो, अगस्त से पीछे जुलाई जून, ये देखो वो मार्च में शुरू होंगे। तो आपने यूं समझ लें, मार्च में पे कर दिए 5520, 5520 पे कर दिए अगले 6 महीने के लिए। 5520 अगले 6 महीने के लिए पे किए। बेटा इधर कर लो, 5520 डिवाइड बाय 6 करो। 5520 डिवाइड बाय 6 एक महीने का 920 आता है। 920 पर मंथ। इसका मतलब मार्च में 920 यूज हुए होंगे, अप्रैल में 920, मई में 920, जून में 920, जुलाई में 920 और अगस्त में 920। पक्का सारे 920 920 नजर आ रहे हैं? अब आप मुझे बताएं वो मांग क्या रहा है। कह रहा है व्हाट एक्रूवल ऑफ प्रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। ये देखें, आपका अकाउंटिंग पीरियड यहाँ एंड हो रहा है जून में, ये 30 जून को एंड हो रहा है। तो यार जो आपने 5520 की पेमेंट की है ना, उसमें से ये 4 महीने तो यूज हो गए। देखिए ये वाले 4 महीने तो यूज हो गए ना, 5520 में से 4 महीने तो यूज हो गए। तो जब आप यहाँ 30 जून की शाम को खड़े होंगे, 30 जून की शाम को खड़े होंगे, तो आने वाले 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त, आने वाले 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त की आपने पेमेंट कर दी होगी लेकिन यूज नहीं किया होगा। तो एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड बट नॉट येट यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड प्रीपेड, आर कॉल्ड प्रीपेड। तो बेटा ये इसका आंसर आ रहा होगा, ये इसका आंसर आ रहा होगा 1840।
ये 1840 इसका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी। बहुत आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी। बेटा नहीं हुआ तो नाराजगी है, अब नाराजगी है। अब क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट इनवॉइस, अंग्रेजी में पढ़ लो। लास्ट इनवॉइस का मतलब ये आखिरी इनवॉइस है, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं की, बस ये आखिरी पेमेंट हुई है। फॉर रिसीव फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज 1950 एंड कवर्ड द 3 मंथ्स टू 31st मई। इधर देखें, ये आखिरी इनवॉइस उन 3 महीनों के लिए थी जो मई में एंड हुए हैं। तो मई से पहले अप्रैल, उससे पहले मार्च, सही है। तो बस मई तक के लिए हमने पेमेंट की, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं की, सही है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं व्हाट एक्रूवल ऑफ प्रीपेड इज रिक्वायर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। ये देखें, अकाउंटिंग पीरियड जून में एंड हो रहा है। आपने जो आखिरी पेमेंट की है ना 1950, ये 3 महीने की है। 1950 इज फॉर 3 मंथ्स, तो पर मंथ होता है 650। तो इसका मतलब आपने मार्च में 650 यूज किया, अप्रैल में 650 यूज किया, मई में 650 यूज किया, ठीक है। और उसने क्लियर अंग्रेजी में बोल दिया द लास्ट इनवॉइस, यानी ये आखिरी इनवॉइस है, यानी इसके बाद हमने कोई पेमेंट नहीं की, बस हमने मई तक के लिए पेमेंट की, उसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं की। इसका एक और मतलब ये भी तो हुआ कि हमने जून में जो भी यूज किया होगा वो पे नहीं किया होगा। इसका एक मतलब ये भी तो हुआ कि हमने जून में जो भी यूज किया होगा वो पे नहीं किया होगा। तो बताओ जून में कितना यूज किया होगा। जब कुछ भी ना लिखा हो तो लास्ट मंथ का कॉपी करते हैं, जब कुछ भी ना लिखा हो तो लास्ट मंथ का कॉपी करते हैं। इसका मतलब देखो, मैं ईयर एंड पे खड़ा हूंगा तो मैंने जून का एक मंथ का यूज कर लिया होगा, पे नहीं किया होगा। तो एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एक्रूड। सही बेटा, आंसर इज डी। 12 का आंसर है डी। दीज आर वेरी मजे के क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं थे। ये मुश्किल नहीं थे बेटा, ये मुश्किल नहीं होने चाहिए। बहुत सारे सवाल कराए मैंने, प्लीज। चलो अब आप करें, ये करें 15 करें, 15 करें प्लीज। 15 करें। क्या कह रहे हैं, व्हेन प्रिपेयरिंग हिज ड्राफ्ट अकाउंट्स रैल्फ इंक्लूडेड 1400 एज एन एक्रूवल फॉर रेंट ऑफ 2 मंथ्स। इसने 2 महीने का एक्रूवल 1400 बुक किया है। तो 2 महीने का 1400 है, तो 1 महीने का 700 हुआ। 2 महीने का 1400 है तो 1 महीने का 700 हुआ। अब कह रहा है हाउ एवर, गलती सुने, ही शुड हैव प्रोवाइडेड फॉर ओनली 1 मंथ। भाई से 1 मंथ का एक्रूड बुक करना चाहिए था, सिर्फ 700 का बुक करना चाहिए था। इसे सिर्फ 700 का एक्रूड बुक करना चाहिए था, इसने 1400 का बुक कर दिया। यानी इसने 700 से, प्लीज अल्फाज सुने, इसने 700 से एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा एक्रूअल बुक कर लिया, इसने 700 से एक्स्ट्रा एक्रूअल बुक कर लिया, तो बेटा इसने 700 से एक्स्ट्रा लायबिलिटी बुक कर ली होगी ना, इसने अपनी करंट लायबिलिटी को 700 रुपए से, भाई एक्रूड इज करंट लायबिलिटी मैंने पहले दिन लिखवाया था, एक्रूड इज करंट लायबिलिटी, जब इसने 700 से एक्रूड को बढ़ा दिया होगा तो 700 से इसने करंट लायबिलिटी को बढ़ा दिया होगा, हाँ, तो अब सही करने के लिए करंट लायबिलिटी 700 से कम करेंगे। देखो, हाउ विल रेल्फ करंट लायबिलिटीज बी इफेक्टेड व्हेन ही एडजस्ट यानी करेक्ट, व्हेन ही एडजस्ट यानी करेक्ट, जब ये करेक्ट करेगा तो जरा सोचो इसने अपनी करंट लायबिलिटी को 700 रुपए से गलती से बढ़ा दिया होगा, तो अब सही करने के लिए अपनी करंट लायबिलिटी को 700 रुपए से कम करेगा। ये रहा सी आंसर है, ये रहा सी आंसर है। हाँ भाई, चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।